स्मार्ट पुलिस स्टेशन की तामीर से किरायों की मद में कौमी खजाने को करोड़ों की बचत। 10 पुलिस स्टेशन सालाना करोड़ों रुपए किरायों की मद में अदा कर रहे थे। सरकारी अराजी पर 10 स्मार्ट पुलिस स्टेशन की तामीरें नौ की गई। कौमी खजाने को सालाना 2 करोड़ 8 लाख से जायद की बचत होगी। पुलिस स्टेशन सांदा, मिल्लत पाक, गुजरपुरा किरायों की बिल्डिंग्स में थे। पुलिस स्टेशन कोट लखपत, इस्लामपुरा किरायों के बिल्डिंग्स में थे। पुलिस स्टेशन शालामार, समनाबाद, शफीकाबाद किरायों की बिल्डिंग्स में थे। तफसीलात हम जान लेंगे, हमारे नुमाइंदे अली शाही हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा। निगरान हुकूमत के इनिशिएटिव स्मार्ट पुलिस स्टेशन से एक तरफ तो किरायों की मद में महकमा पुलिस को करोड़ों रुपए की बचत होगी, जबकि थानों की तमीर से हुकूमत को अरबों रुपए की बचत होगी। आईजी पंजाब के जो मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर में 99 पुलिस स्टेशन जो हैं वो स्मार्ट पुलिस स्टेशन पर मुंतकिल किए जा रहे हैं और उनकी तमीर का अमल जारी है। 39 पुलिस स्टेशन जो हैं वो तकमील के मराहल में हैं। लाहौर की बात कीजिए तो लाहौर के 22 पुलिस स्टेशन जो हैं वो स्मार्ट पुलिस स्टेशन की तर्ज पर तमीर किए जा रहे हैं, जिसमें 10 पुलिस स्टेशन जो हैं वो तकमील के मराहल में हैं। आईजी पंजाब के मुताबिक लाहौर में सिर्फ जो है वो किरायों की मद में सालाना 2 करोड़ 8 लाख से ज़ायद की बचत होगी। और अगर बात की जाए थानों की तमीर के हवाले से तो इससे 4 अरब से ज़ायद की बचत होगी, चूँकि इससे पहले एक पुलिस स्टेशन की तमीर पे 25 से 30 करोड़ रुपए के अखराजात आ रहे थे, लेकिन स्मार्ट पुलिस स्टेशन की तमीर पर 6 से 8 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है। आईजी पंजाब का कहना है कि रवां माली साल में 39 पुलिस स्टेशन जो हैं वो मुकम्मल कर लिए जाएंगे, जबकि बाकी मानदा जो 50 से ज़ायद पुलिस स्टेशन हैं वो अगले माली साल में तकमील उनकी मुकम्मल की जाएगी। तो ये एक बड़ा अहम प्रोजेक्ट है जिससे हुकूमत को सालाना अरबों रुपए की बचत होगी, लेकिन किरायों की मद में भी पुलिस डिपार्टमेंट को बड़े पैमाने पर अखराजात बर्दाश्त करना पड़ रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ऑस्टेरिटी मेजर्स को अडॉप्ट करते हुए ली गई हैं, जिससे हुकूमत को और पुलिस को बड़े पैमाने पर अखराजात में जो कंट्रोल करने में मदद और जल्द इन थानों की तकमील भी अमल में लाई। बहुत शुक्रिया अली साहिब। डीसी ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की मीटिंग खत्म हो गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर शाहिद काठिया ने DCI मीटिंग की सदारत की। इजलास में पुलिस की जानिब से भिजवाई गई रिपोर्ट का जायजा लिया गया। PTI को जलसे की इजाज़त न देने या देने की तजवीज़ का तफसीली जायजा लिया गया। अदालती अहकाम के मुताबिक 5 बजे तक PTI की दरख्वास्त पर फैसला दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर को भिजवा दी। DIC की रिपोर्ट के मद्देनजर रखते हुए DC लाहौर फैसला करेंगे। तफसीलात इस पर हम जान लेंगे। बसाम हमारे साथ मौजूद हैं। बसाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो जलसा मुनक्किद किया जाना है उसी के हवाले से आज डिस्ट्रिक्ट जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है वहाँ पर ये फ़ैसला जो है वो किया जा रहा है कि आया जलसे की इजाज़त दी जानी है नहीं। हुकूमती जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनके पेश नज़र जो है वो आज ही इसका फ़ैसला जो है वो करने के अहकाम जारी किए गए हैं। 5 बजे तक जो है वो इसके फ़ैसला करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इसी हवाले से जो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी है उसकी चंद लम्हात कबल जो है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जो है वो मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसके अंदर DIC की जो रिपोर्ट है वो DC ऑफिस जो DC हैं उनको जो है वो पेश की गई। इसके ऊपर ताहाल जो है वो हतमी फ़ैसला जो है वो अब तक नहीं किया जा सका, लेकिन 5 बजे से कबल ही जो है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को जो है वो इस हवाले से फ़ैसला करना होगा। मीनार पाकिस्तान पर जो जलसा है उसके हवाले से दरख्वास्त जो है वो 16 सितंबर को भी जो है वो दी गई और उसके बाद ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि आज फिर जो है वो इस हवाले से दरख्वास्त दी गई, जिसके बाद जो है वो DIC की मीटिंग जो है वो फिल फॉर कॉल की गई। DIC की मीटिंग जो है वो अब इख्तिताम हो चुकी है और जो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी है उसने अपनी तजावीज़ जो है वो DC लाहौर के सामने रखी हैं। अब फाइनल डिसीजन जो है वो DC लाहौर की जानिब से किया जाना है और उसी का जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है। 5 बजे से कबल जो है वो बताया जा रहा है कि DC ऑफिस की जानिब से जो है वो हतमी फ़ैसला कर लिया जाएगा कि आया जो जलसा है वो होना है और कहाँ पे होना है, इसका फ़ैसला भी जो है वो अब 5 बजे से कबल ही जो NOC जारी किया जाएगा उसके अंदर बताया जाएगा
कि जलसे की इजाज़त जो है वो किधर दी गई है। तो अभी अगर देखा जाए तो जो DIC की मीटिंग है, जिस तरह मैंने आपको बताया, उनकी जो रिपोर्ट थी वो DC को जो है वो पेश कर दी गई है और अब हतमी फ़ैसला जो है वो DC लाहौर की जानिब से जो है वो किया जाएगा कि कब तक जो है वो ये फ़ैसला किया जाता है, ये अब देखना होगा। लेकिन कोर्ट की जानिब से जो है वो 5 बजे का वक्त जो है वो दिया गया है। 5 बजे से पहले DC लाहौर को जो है वो ये फ़ैसला करना होगा कि इजाज़त देनी है या नहीं, और लोकेशन भी जो है उसका तयन भी जो है वो DC लाहौर की जानिब से किया जाएगा। जी अच्छा, बसाम बताइएगा, जिन 5 बंदों का नाम सामने आया, 5 मजीद रहनुमाओं का नाम दिया गया है, उनके हवाले से बताइएगा कौन से रहनुमा हैं वो? जो डिस्ट्रिक्ट जो अपना DC ऑफिस है उसकी जानिब से 5 मज़ीद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुन हैं उनके डिटेंशन ऑर्डर्स जो है वो जारी किए गए हैं। इनमें अगर हम जो देखें तो इंजीनियर यासिर गिलानी समेत 5 मज़ीद लोग हैं जिनके नज़रबंदी के जो है वो ऑर्डर जारी किए गए हैं। 1 महीना की नज़रबंदी के ऑर्डर्स जो है वो जारी किए गए हैं। दीगर अफराद में अगर हम देखें तो मलिक अफजल, फ़जल ख़ान, आमिर गिलानी, फजल दाद खान जो है वो इसमें शामिल हैं। 5 अफराद को 30 दिन के लिए कोट लखपत जेल में जो है वो नज़रबंद करने के अहकामात जो है वो जारी किए गए हैं। तो ये 5 डिटेंशन ऑर्डर्स भी जारी किए गए हैं। मैंने आपको बताया जो DIC की अभी मीटिंग हुई है, रिपोर्ट भी भेज दी गई है और 5 बजे तक फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया बसाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे का मामला, मीनार पाकिस्तान को सील कर दिया गया। 6 गेट्स को ताले लगा दिए गए। PHA हुकाम ने मीनार पाकिस्तान गेट्स को बंद करने के अहकाम दिए। मीनार पाकिस्तान के अंदर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। मीनार पाकिस्तान विजिट करने वालों को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। तफसीलात जानेंगे उस्मान खालिद से। उस्मान, बताइएगा। इंसाफ कल जो है यहाँ पे मीनार पाकिस्तान में एक जलसा करने जा रही है, उसका ऐलान किया जा चुका है और इस जलसे को रोकने के लिए अब जो इंतज़ामिया है उसकी जानिब से भी रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। कंटेनर्स इस वक्त पहुँच चुके हैं मीनार पाकिस्तान को आने वाले जो रास्ते हैं वहाँ पे कतार दर कतार दर्जनों कंटेनर जो हैं वो सड़क के किनारे खड़े हैं, जबकि जो मीनार पाकिस्तान के 6 गेट्स हैं उनको भी सील कर दिया गया है। मीनार पाकिस्तान के अंदर भी कंटेनर्स पहुँचा दिए गए हैं। पुलिस की जानिब से जो है 6 के 6 गेट्स को ताले लगा दिए गए हैं और पुलिस ज़राए का ये कहना है कि PHA के अहकामात हैं कि मीनार पाकिस्तान को सील कर दिया जाए। इस वक्त हम अगर देखते हैं मीनार पाकिस्तान में तो इक्का दुक्का जो विजिटर्स हैं वो घूम फिर रहे हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो पहले 2-3 घंटे पहले से मीनार पाकिस्तान में दाखिल हो चुके थे। अब नए आने वाले विजिटर्स को भी मीनार पाकिस्तान के अंदर दाखिले की, पार्क के अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं मिल रही और ये सारे जो इकदाम हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होने वाला जो जलसा है उसके हवाले से किए जा रहे हैं। उस जलसे को रोकने के लिए कंटेनर्स भी पहुँचाए जा रहे हैं। मीनार पाकिस्तान के गेट्स को भी सील कर दिया गया है। अभी तक तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त नहीं मिली, लेकिन तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया है कि NOC मिले या ना मिले वो लाजमी मीनार पाकिस्तान में जलसा करेंगे। इसी वजह से ये जो है पेशरफ्त हो रही है कि मीनार पाकिस्तान को भी सील कर दिया गया है। कंटेनर्स भी रास्तों पर लगा दिए गए हैं। लाहौर के जो आने वाले दाखिली रास्ते हैं दाखिली, उनके ऊपर कंटेनर्स पहुँचा दिए गए हैं और जलसे के हवाले से जो वक्त करीब जाएगा, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले लाहौर की तरफ आते हैं तो फिर उन रास्तों को भी बंद कर दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया उस्मान खादिम। मुस्लिम लीग नून की शहर के तमाम सूबाई हलकों में तंजीम साजी का मामला। नून लीगी अरकान सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स की तंजीम साजी के मामले पर अदम दिलचस्पी का इंकशाफ। तफसीलात जानेंगे राहुल दिलशाद से। मुस्लिम लीग नून लाहौर की तंजीम साजी का जो मामला है वो खटाई में पड़ चुका है, क्योंकि 1 माह कबल यौम आज़ादी पर सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मुल्क कोकर ने ऐलान किया था कि ना सिर्फ सूबाई हलकों बल्कि यूनियन कौंसिल और फिर वार्ड के लेवल पर तंजीम साजी असर नौ की जाएगी और मुस्लिम लीग नून के दरीना जो कारकुनान हैं उनको पार्टी के तंजीमी ओहदे दिए जाएंगे। ताहम इस हवाले से बताया यही गया है कि अभी तक 1 माह गुजरने के बावजूद जो है वो किसी भी रुकने असम्बली और टिकट होल्डर की जानिब से एक भी हल्के की जो फहरिस्त है कारकुनान की वो जमा नहीं करवाई गई लाहौर ऑफिस में। ताहम इस हवाले से सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मुल्क कोकर को भी आगाह कर दिया गया है कि अभी तक जो है वो किसी भी रुकन की जानिब से कोई फहरिस्त जमा नहीं करवाई गई। अलबत्ता इस हवाले से जल्द जो है वो लाया अमल का भी ऐलान सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर करेंगे। आपकी बताएं कि इस तमाम सूबाई हलकों में ना सिर्फ मदर बॉडी की तंजीम साजी की जानी थी बल्कि इसके साथ साथ विंग्स की भी तंजीम साजी का प्लान किया गया था, जो कि ताहाल जिसका ख्वाब शर्मिंदा नहीं हो सका। बहुत शुक्रिया राव दिलशाद।
सूबे की अहम इलाज का सर्विसेज अस्पताल की रिवैम्पिंग सुस्त रवि से दो चार है। सर्विसेज अस्पताल की मरकजी इमारत की रिवैम्पिंग 7 माह से अधूरी। निगरान हुकूमत ने गुज़श्ता बरस अक्टूबर में रिवैम्पिंग का आगाज़ किया। निगरान हुकूमत ने 50 बरस पुरानी और बोसीदा इमारत की रिवैम्पिंग का मंसूबा शुरू किया। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा। अस्पताल की मरकजी इमारत की रिवैम्पिंग का काम बदस्तूर सुस्त रवि से दो चार है और इसमें जो है वो ताख़ीर हो रही है। रिवैम्पिंग का ये काम जो है वो इसका आगाज़ निगरान हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता बरस अक्टूबर में किया गया और ये 50 साल से ज़ायद पुरानी और बोसीदा जो मरकजी इमारत थी इसकी रिवैम्पिंग का आगाज़ हुआ, इसकी अपग्रेडेशन का आगाज़ किया गया। इस मनसूबे को इब्तदाई तौर पे जो तखमीना था वो 4 अरब रुपए है, जबकि इसकी जो तकमील है वो मार्च तक की जानी थी। फरवरी तक जो है वो रवां साल जो है वो इसका बेशतर काम जो है वो मुकम्मल हो चुका था, लेकिन उसके बाद मौजूदा हुकूमत के आने के बाद जो है वो इसमें अभी तक जो है वो सुस्त रवि का सामना है और उसकी वजह से ये मनसूबा जो है वो बदस्तूर इल्तबास से दो चार है। बार बार जो है वो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के हुकाम के इस जो है वो रिवैम्पिंग के अमल को तेज़ करने के हवाले से इजलास भी मुनक्कद हुए। जो अस्पताल के दीगर शोबे हैं वो भी कंप्रोमाइज़ हैं और वहाँ पर रश ज़्यादा है, जिसकी वजह से मसाइल हैं इलाज मुआलजे की फ़राहमी में, जिनका मरीज़ों को जो है वो खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अभी तक जो है वो 7 माह गुजर चुके, ये मनसूबा जो है वो मुकम्मल नहीं। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा रायवेंट अहमद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी है। तफसीलात हम जानेंगे राव दिलशाद से, बताइएगा। बिल्कुल जी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जाती उम्रा पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने सरबराह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की है, जबकि इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी उनके हमरा थी, जबकि फैमिली के दीगर अरकान भी मौजूद थे। आपके बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी है, जबकि मुजव्वज़ा आइनी तरमीमी पैकेज के हवाले से भी मुशावरत की गई है। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के साथ होने वाली अब तक की मुशावरत बारे सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को आगाह किया है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा अमरीका के हवाले से एजेंडे पर भी तफसीली गौर व गौश किया गया है। ताहम इस मौका पर सरबराह मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल बारे वज़ीर आज़म को मुफीद मशवरे भी दिए और दौरा अमरीका के हवाले से भी भरपूर जो है वो जो मशवरा है वो भी दिया है। जी बहुत शुक्रिया राव दिलशाद।